नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। पाकिस्तान में मेरे बहुत से फॉलोअर्स हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, और कुछ पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं और वहाँ से मुझे संपर्क करके वो अपने देश के बारे में जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के क्या हालात होंगे। आपको ध्यान होगा कि मैंने समय समय पे बताया था कि पाकिस्तान बहुत ही ख़राब स्थिति में जा रहा है, और उसके कारण भी मैंने बताए थे कि पाकिस्तान की बर्बादी के कारण क्या रहेंगे। और अब लगभग वही हो गया जो श्रीलंका के हाल थे। पाकिस्तान बिल्कुल वहीं उसी तरफ बढ़ रहा है। उस पर इतना कर्ज है कि अब कोई और कर्ज उसको देने को तैयार नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आगे चल के अमेरिका या चाइना से उसको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। इस्लाम के नाम पे मुस्लिम कंट्रीज़ कितना हेल्प कर पाएंगे ये वक्त बताएगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आबादी। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उसकी भूख को मिटा पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप देखिए कि वहाँ पे शायद खुदा की मार पड़ी कि बारिश इतनी हुई कि फसल बर्बाद हो गए। आज भी खेतों में वहाँ पानी है, तो तबाही का एक दौर। ना खाने को है, ना पीने को है, पेट्रोल डीजल भी नहीं है, और जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो बहुत ख़राब, और विदेशी मुद्रा भंडार जो बोलते हैं वो भी उनके पास नहीं है। तो आदमी क्या हो गया? पूरा कंगाल हो गया। और इसके लिए यदि हम जिम्मेदार माने हैं तो दो चीज़ों को मानेंगे। एक तो अपने आप को वॉर के लिए, और अपने आप को ये दिखाना कि हम इस्लाम के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अक्सर बोला है कि मैन मेड रिलीजन जितने भी हैं वो बर्बादी के कारण रहे हैं, और वो सब धीरे धीरे ख़त्म होंगे। और आप देखिएगा, ये मेरी प्रिडिक्शन है कि अगले आने वाले 4-5 सालों में आप देखिएगा कि मैन मेड रिलीजन सब खत्म हो जाएंगे, और पॉपुलेशन जो है, तो वर्ल्ड की जो 800 करोड़ पॉपुलेशन है, वो भी जाके कहीं ना कहीं हमने अक्सर बोला है कि 66 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की रहेगी। ये एक भविष्यवाणी है, और मैं अकेले नहीं बोल रहा हूँ कि ये भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ। ये कुरान में भी कही गई है, क़यामत का साल भी निर्धारण किया जा चुका है, और बाइबल में भी ये चीज़ें कही गई हैं, और हमारे सनातन ग्रंथों में तो पता नहीं कितने जो साधु संत हैं उन्होंने इस बात को कहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये मान के चलिए कि जो बर्बादी है वो अपनी चरम सीमा पे है। मैंने आज वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट भी देखा, एक उनका इंटरव्यू भी देखा कि हमने हिंदुस्तान से 3 बार युद्ध लड़ा, और उससे हमको क्या मिली? गरीबी मिली, भुखमरी मिली। बिल्कुल सही कहा। कम से कम देर आए दुरुस्त आए। उनको ये चीज़ समझ में आई कि बर्बादी के कारण क्या रहे। यदि आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं होती वहाँ पे, तो मैं समझता हूँ ये मुल्क बहुत तरक्की करता, और कुछ मुट्ठी भर लोगों ने उस मुल्क को बर्बाद कर दिया, और कुछ पॉलिटिकल मुट्ठी भर फैमिलियों ने इस देश को बर्बाद कर दिया। जो बर्बादी का दौर शुरू हुआ था वो 2020 से शुरू हुआ था, और बल्कि मैं 2 साल और पीछे ले जाऊंगा, 2018 से ये मुल्क की बर्बादी का दौर था। और इसके बाद वीनस की महादशा में शनि का अंतर आया, जो कि 2023 दिसंबर तक है, मतलब पूरा 2023 अभी ऐसा ही रहेगा। इसके बाद वीनस की महादशा, मतलब शुक्र की महादशा में बुध का अंतर आएगा 2023 दिसंबर से 2026 तक। मैं इसमें भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ कि कुछ संभल पाएगी इकोनॉमी। इसके बाद वीनस की महादशा में केतु का अंतर आएगा जो 2027 तक चलेगा, और वीनस की महादशा में केतु का जो अंतर होगा, मेरे हिसाब से ये भी एक डिज़ास्टर है। तो यदि हम नटसेल में देखें कि क्या स्थिति रहेगी, तो मैं मानता हूँ कि 2023, 24, 25, 26 ये साल जो होंगे ये बहुत ही ख़राब साल होंगे। मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई है, इसलिए मैं इकोनॉमिकल बातें ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बहुत ही ख़राब समय आपके मुल्क के लिए रहेगा। हिंदुस्तान में आजकल भविष्य मालिका के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है, वहाँ पे जो भविष्यवाणियाँ आई हैं, और ये सब ग्रंथ जो थे 700 साल पहले लिखे गए थे। तो यदि हम वहाँ पे जाके देखते हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों का इशारा पहले हो चुका था, और उसी का दौर है।
और आप ये मान के चलिए, यदि संभलने की बात मैं करूं तो ये मैं कह सकता हूं कि थोड़े बहुत आपको कई देशों से, यूएन से आपको सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि समय बहुत खराब। और यदि, फिर कह रहा हूं कि यदि 2026 तक दुनिया बची और हम विश्व युद्ध को तब तक टाल ले गए, जो कि हम नहीं टाल सकते हैं, बहुत मुश्किल है, तो आप ये मान के चलिए कि 2028 से ये आप वापस उठना शुरू करेंगे। और 2028 का मतलब हो गया 5 साल। इन 5 सालों में शनि का गोचर बीच में ठीक होगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि बहुत खराब समय। और मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आप लोग इस समस्याओं से उबरें, दिमाग लगाएं और अपनी गलतियों को सोचें, जो गलतियां आप लोगों ने पिछले 70-75 साल से की है, और ख़ास तौर से जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम रहा है वहाँ पे। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि जो नौजवान हैं वहाँ पे, वो उठें और कुछ करें। ठीक है, मेरी एक प्रेडिक्शन है कि आबादी बहुत कम हो जाएगी, विश्व युद्ध जो भी कुछ भी है वो अपनी जगह है, लेकिन यदि आपको मानव सभ्यता को बचानी है अपने मुल्क में, और तो कहीं ना कहीं बैठ के आत्मचिंतन, आत्ममंथन की जरूरी है। क्योंकि जब मैं एस्ट्रोलॉजिकली देखता हूँ तो वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आती। मुल्क में पैसा बहुत था, ऐसा नहीं है, मुल्क में पैसा बहुत था और कंट्री ग्रो भी कर रही थी, लेकिन जो आपकी पॉलिटिकल सिस्टम रहा है उसने इस देश को बर्बाद कर दिया। पैसा आज भी बहुत है, और पैसा लेकिन आपके देश में ना होके बाहर है। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ, पैसा हो भी, लेकिन संसाधन नहीं होंगे, यदि पेट्रोल नहीं होगा, डीजल नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, तो आप उस पैसे का क्या कर लोगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को और बताना चाहता हूं कि ये जो हालात आपके यहाँ हुए हैं, ये ऐसा नहीं है, आगे चल के बहुत से मुल्कों में ये हालात होंगे, करीबन 100 मुल्कों में ये स्थिति बनेगी। और तभी मैं कहता हूं कि अगली जो वर्ल्ड वॉर जो कि चल चुकी है, धीरे धीरे चल रही है, और जब ये कन्वर्ट होगी तो ये लड़ाई जो होगी खाने की होगी और पीने की होगी। जब आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप क्या करोगे, आप लड़ोगे, अड़ोस पड़ोस में जाओगे कि कैसे भी आपको सर्वाइवल ढूंढना पड़ेगा। एक फॉलोअर ने मुझसे प्रश्न करके पूछा है कि क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान की कभी मदद करेगा। तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि भारत ने हमेशा पाकिस्तान की मदद करी है। आप इतिहास उठा के देखिए कि हिंदुस्तान ने हमेशा एक बड़े भाई का रोल प्ले किया है और हमेशा पाकिस्तान को मदद करी है, लेकिन धोखा जो मिला है हमेशा वो आप ही लोग की तरफ से मिला है। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि सब समस्याओं का हल हो सकता है यदि मन में विश्वास हो, नीयत अच्छी हो, और बस वो नीयत पे ही मामला अटक जाता है। मैं ये प्रार्थना करूँगा कि आप लोग इससे सरवाइव करें। और जहाँ तक मदद की बात है, मैं समझता हूँ ये सरकार का पॉलिटिकल लेवल है, वो तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिसाइड होता है, और ये अल्टीमेटली पॉलिटिकल मामला है। कुंडली के हिसाब से मैंने बता दिया, मेरे फॉलोअर्स समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और वो विदेश में बैठे हुए हैं तो वो समझ सकते हैं कि मेरे कहने का मतलब क्या है। नमस्कार।